Everybody in our surrounding, in our neighborhood is playing the World Cup and we are out of it. And you know, heartbroken, हम heartbroken है ना भाई. जब आप अपने हमसाये देश को देखिए, अफगानिस्तान टीम अच्छा खेल रही है, इंडिया टीम तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, इवन बांग्लादेश की टीम जो है वो सुपर 8 में गई है और हम वहां से निकले हुए हैं। तो ये मुझे लगता है दोस्तों कि अब मोड़ उस पे खड़े हैं हम कि डू और डाई वाला सिचुएशन है। हम यहाँ से बेहतर ना हो गए तो हम गहरी खाई में गिरेंगे और ऐसी खाई में गिरेंगे जहां से ऊपर उठना फिर सालों का काम रह जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये बात करते हैं जी हमसे शॉट नहीं लग रहे, दुनिया नंबर 1 हमारा ऑलराउंडर है, उससे शॉट नहीं लगते। तो मैं वहाँ पर जाके देख रहा होता हूँ कि यार ये भी तो मार रहे हैं, ऐसे उठा के इतने छक्के इतने चौके। वो सूर्य कुमार यादव वाज प्लेइंग येस्टरडे और 170 के स्ट्राइक रेट से, और शुरू में तो 200 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल। वसीम अकरम ने कुछ चीजें अच्छी सही कही हैं कि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है और अगर हम इस गलती से सीख नहीं ले रहे हैं तो ये हंसने वाला सिलसिला जारी रहेगा और हर बस वर्ल्ड कप आया करेगा, हमारी एंट्री हुआ करेगी और उसके बाद न जाने फिर ये जो हम हारे हैं, जो 2 मैच जीते हैं ना कनाडा और आयरलैंड से, खुदा ना खास्ता वो नौबत ना आए कि हम इनके सामने भी, वैसे तो अभी भी फंस के खेले हैं, इनके सामने भी जीत पर हम भंगड़े डाल रहे हैं, शुक्र से जीते हैं। और उनका ये कहना है कि भाई दुनिया जो है ना इस वक्त वो हमारा मजाक उड़ा रही है, इस वक्त जो हमारा कंप्लीटली आप कह लें कि फन हो रहा है, कोई हमें जो है सीरियस नहीं ले रहा। और उनका ये कहना है कि मैंने शुक्र मैं अदा करता हूँ कि भाई मैं इस टीम का किसी न किसी तरीके से हिस्सा नहीं, उनकी कोचिंग स्टाफ या किसी भी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के बोर्ड के अंदर अनसर्टेनिटी है, कभी कोई को आ जाता है स्टाफ के अंदर, कभी कोई हेड कोच लग जाता है, कभी कोई हेड कोच लग जाता है। लेकिन फिलहाल की अगर आप बात कर ली जाए तो वसीम अकरम तो कह रहे हैं भाई दुनिया हंस रही है हम पे। आज के दिन ट्रॉफी उठाते हैं और आज 2024 में हम सुपर 8 से आउट हैं, अमेरिका से हारने के बाद। अमेरिका अंदर है, हम बाहर हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल की दास्तान अगर मैं आपसे कहूं मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताएं तो क्या है, क्या वजह है? अ टीम शुड बी सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो उसके अलग अलग प्लेयर होते हैं उनका मजमुआ होनी चाहिए और वो अलग अलग प्लेयर मे बी गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन जब वो टीम बन के खेलते हैं ग्राउंड पे तो उनको टीम बन के खेलना चाहिए। ये नजर नहीं आया इस टीम में। और 11 लड़के एक और किस वजह से हुआ है तो फिर तो हम बैठे ही रहेंगे। नहीं तो हम बैठे हुए हैं ना इधर, भूलने नहीं देंगे, बताते रहेंगे कि क्या हुआ है और क्या व्हाट डिड नॉट वर्क आउट, व्हाट वेंट रॉन्ग। वी आर ऑल हियर टू रिमाइंड द टीम एंड वी विल मेक श्योर दैट इट इज फिक्स्ड। दिल टूटना तो मेरी और आपकी बात है, दिल टूटना तो वो जो फैन है उस पे आता है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनका दिल टूटने ना टूटने से क्या काम है, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। अब्दुल्ला क्या ख्याल है? So it should be embarrassing for them that... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने इस समय पाकिस्तान की मीडिया में तहलका मचा दिया। वसीम अकरम की जो स्टेटमेंट आई है फिलहाल, उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की क्रिकेट की पोल खोल दी है और उसी को लेकर पूरे पाकिस्तान मीडिया इस समय रोने में लगा हुआ है कि वसीम अकरम ने ये कहा ही क्यों हुआ। क्योंकि वसीम अकरम से इंटरव्यू लिया जा रहा था, उस दौरान वसीम अकरम ने कहा कि ये ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान की टीम से एसोसिएटेड नहीं हूँ इस समय, यानी कि कोचिंग स्टाफ या गाइडेंस स्टाफ में किसी में भी टीम सिलेक्शन में कहीं भी वसीम अकरम का कोई रोल नहीं है। और उसी को लेकर वसीम अकरम ने खुशी जाहिर की थी, क्योंकि जो पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम से आई है उसे लेकर वसीम अकरम काफी नाराज है। वसीम अकरम का इंटरव्यू देखा होगा हमने नवजोत सिद्धू के साथ, तो उसमें वसीम अकरम साफ स्पष्ट सीधे शब्दों में पाकिस्तान की टीम को डांटते नजर आ रहे थे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का वो मजाक उड़ा रहे थे कि किस तरीके से पैथेटिक खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी और किस तरीके से क्लूलेसनेस उनकी तरफ से दिखाई जा रही है, कोई सीरियसनेस नहीं है और वो बिल्कुल ही खराब खेल रही हैं। उसे लेकर वसीम अकरम ने पोल खोल दी थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। और लेकिन अली साहब जो आज उनका बयान आया, बड़ा सख्त बयान आया उनका वसीम अकरम का, बहुत सख्त बयान उन्होंने दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि वसीम अकरम वहां भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे जब मैच खत्म हुआ पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप में तपे रहे। तो पूरे वो आप स्टार स्पोर्ट्स के साथ आए हुए थे, वो उसमें भी वो सिद्धू पाजी थे, उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल का बस हो गई है मेरी, मैं वीडियो वायरल होती है मुझे कह रहे मैंने रिजवान को सिखाना कि यार ये बुमराह जो तुम्हारी विकेट लेने के लिए आया या आप कुछ ओवर गुजार लो, कह रहे मैंने इनको सिखाना कि यार ये वो बहुत गुस्सा रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप। अब सीन ये हुआ है कि वसीम अकरम ने कहा कि मैं शुक्र करता हूं कि मैं पाकिस्तान टीम के किसी कोचिंग स्टाफ में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही थकड़ किस्म की क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही निकम्मी किस्म की क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही ये नलायक वाली क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि इनको बेसिक चीजें जो नहीं पता। और बात ठीक है यार, वहां पूरे अगर आप देखो वर्ल्ड कप में वहां पर एक मजाक सा बना हुआ था, इंडियन फैंस ने बहुत ट्रोलिंग की, मैं क्योंकि वहां पे मौजूद था, उन्होंने बहुत ट्रोलिंग की। लेकिन इसके अलावा जो बाकी भी टीम्स थी उन्होंने भी बड़ी ट्रोलिंग की कि यार पाकिस्तान टीम क्या इतनी निकम्मी है कि सुपर 8 में नहीं जा सकती। अमेरिका और ये बांग्लादेश और आगे अफगानिस्तान आगे सुपर 8 में है, पाकिस्तान नहीं है। सही बात। तो ये कितनी एम्बैरसिंग वाली बात थी वसीम अकरम के लिए, हमारे लिए। इंडियन जर्नलिस्ट हमारे साथ अटकेलियां करते रहे, कुछ दोस्त भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो अटकेलियां करते रहे, मजाक करते रहे, जाहिर हम शर्मिंदा थे। फॉल है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब, मैं क्विकली पूछूं कि इसका क्या कि 2009 में आज के दिन आप ट्रॉफी उठाते हैं, 7 में भी आप चलो ट्रॉफी नहीं उठा सके लेकिन आखिर तक लड़े ना, आखिर में बस बैड लक हो गया या गलत शॉट हो गया, जो भी हो गया। तो 2009 में आप आज के दिन ट्रॉफी उठाते हैं और आज 2024 में हम सुपर 8 से आउट हैं, अमेरिका से हारने के बाद। अमेरिका अंदर है, हम बाहर हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल की दास्तान अगर मैं आपसे कहूं मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताएं तो क्या है, क्या वजह है? अ टीम शुड बी सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो उसके अलग अलग प्लेयर होते हैं उनका मजमुआ होनी चाहिए और वो अलग अलग प्लेयर मे बी गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन जब वो टीम बन के खेलते हैं ग्राउंड पे तो उनको टीम बन के खेलना चाहिए। ये नजर नहीं आया इस टीम में। और 11 लड़के एक टीम नहीं है। शमून भाई एक और कंट्रोवर्सी ये भी चली, फिर हमने जरा उसके बाद अब मेहमान से शमून भाई से गपशप लगाते हैं कि भाई खिलाड़ियों के साथ उनकी फैमिलीज गई हुई हैं और जनाब
ये देखिए ना, ये पीसीबी के खर्चे पे, टैक्स पेयर्स के खर्चे पे खिलाड़ियों की फैमिलीज गई हुई है। वो इस पे 2 प्लेयर्स की बेगमात ने बाकायदा ट्वीट्स किए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उमर गुल साहब की बेगम ने किया है और एक और साहब उमर गुल तो अजहर महमूद साहब के ना, जरा दोनों के ट्वीट जरा दिखा दे करके। एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आर प्लेड बाय द प्लेयर्स। ये एक क्रिकेटर की बेगम ने ये बात बताई कि भाई ये सारे खर्चे हम खुद दे रहे होते हैं, अगर कमरे में एक्स्ट्रा मैट्रेस आ जाए उसके भी पैसे हम दे रहे होते हैं, और ब्रेकफास्ट के पैसे भी अगर रूम में ना तो हम खुद दे रहे होते हैं। ये गलत है। ये पीसीबी को चाहिए था कि इन्हें भी मतलब फैसिलिटेट करें, फैमिलीज को करें। जी ये गलत है कि फैमिलीज ना जाएं। जाती थी, पहले भी जाती थी। असल में किसी ने भी नहीं सोचा था, मुझ समेत, कि ये हो हम जाएगा, पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे। सही है, क्योंकि अमेरिका का पता नहीं था। सबसे आसान पूल भी हमारा था, और सबसे आसान पूल था। और उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया तो हर चीज अब मंजर। क्या ये ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि अब चूंकि हार गए तो अब हर चीज में माइक्रोस्कोप लग गया, तो अब ये भी बीवी जा रही है, ये क्यों जा रही है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि खिलाड़ियों की अभी, क्योंकि अब ये दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, वो इंडियन फैंस भी देख रहे हैं पूरे कि यार इनके खिलाड़ियों की बीवियां ट्वीटें करके बता रही हैं कि यार देखो नाश्ते के पैसे हम ही दे रहे हैं यार, और वो जो मैट्रेस आया था ना वो भी जेब से ही दिया है, मजीद मजाक बन रहा हमारा। हाँ, या तो शायद बोर्ड ही एक क्लैरिफिकेशन। वो लोगों को एक कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टैक्स पेयर्स के पैसों से चलती है। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना पैसा और मेरे ख्याल से ये करनी भी नहीं चाहिए। क्रिकेट बोर्ड देता भी नहीं है ना पैसे खिलाड़ी, अगर किसी की वाइफ साथ आ रही है तो क्रिकेट बोर्ड तो ये टिकट नहीं देता। नहीं, सब कुछ प्लेयर जो भी एक्स्ट्रा है वो प्लेयर खुद ही देगा ना। प्लेयर ए टू जेड जो कहा है ना वो सब, हालांकि बासी में तो कहते हैं देना चाहिए बोर्ड। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सबूत हूँ, मेरे पास सबूत है। जब मैं इंग्लैंड गया था हेड कोच बन के, मेरी वाइफ मेरे बच्चे गए थे, बोर्ड नहीं दिए थे टिकट। और सबके साथ यही पॉलिसी बोर्ड की, वो कोचेस को है ये। वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बोला है कि शुक्र है मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हूं, मगर दुनिया हम पर हंस रही है। उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसले कर रहा है वो हमसे तो पूछता नहीं है, और मैं शुक्र हूं कि मैं दूर हूं। और उन्होंने फिर पॉलिटिक्स का जिक्र किया कि क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स है और बहुत से मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जहां पर पहुंची है। उन्होंने फिर एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के पिछले आप चंद माह देख लें उसमें 3 चेयरमैन बदले हैं। रमीज राजा साहब को बदला, फिर ज़कार शरीफ साहब, फिर नजम शेट्टी साहब आए उनको बदला, फिर ज़कार शरीफ साहब आए उनको बदला, फिर अब मोहसिन नकवी साहब आ गए। इन 4 जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान आए हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आई क्रिकेट बोर्ड में, और कोई एक पॉलिसी बनी नहीं जिसको लेकर चलता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और मामला थोड़े बेहतर रहते हैं। हर चेयरमैन एक नए कप्तान के साथ, नई सिलेक्शन कमेटी के साथ, नए कोच के साथ आया, और पाकिस्तान क्रिकेट का ये बुरा हाल हुआ। पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, मगर एक सीरीज के लिए रखा और उसके बाद उसको बदल दिया। उस बेचारे को 1 साल तो देते, ये अल्फाज हैं उनके। इंडिया भी रोहित शर्मा की कप्तानी पे नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हैं, वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं, तो वहां तक तो वो पहुंचे हैं। ये जो 2-3 बातें वसीम अकरम ने की, दोस्तों मुझे भी यही लगता है कि आप जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी चेंजेस लेके आएंगे, कभी आपका सरबराह चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ ये होता है, अगर क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे रहेगी तो आपकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ब्रांड है ये, हम सबका ब्रांड है, अगर ये ब्रांड खराब होगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो सबकी वैल्यू कम होगी। आपको जो लीग क्रिकेट में बुलाया जाता है, दूसरी चीजें की जाती हैं, आपको पाकिस्तान का ठप्पा भी लगा हुआ इसलिए बुलाया जाता है। नो डाउट आप क्रिकेटर अच्छे हैं, बाबर आजम अच्छे बल्लेबाज हैं, शाहीन अच्छे बॉलर हैं, मगर ये देख लीजिए आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, आपकी कीमत गिरती जाएगी। इंटरव्यू में भी वसीम अकरम ने कह दिया कि हमारे पड़ोसी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया की जो क्रिकेट लॉबी है, जो पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस हैं, जो पूरी दुनिया के क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हंस रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय हंसी का पात्र बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए अपनी हरकतों की वजह से। पाकिस्तान की बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है पहले ही राउंड में, वो भी। और अगर बात करें पाकिस्तान के पड़ोसियों की, तो अफगानिस्तान भी सुपर 8 में है, बांग्लादेश भी सुपर 8 में खेल रहा है और भारत भी सुपर 8 में है ही। ऐसे में जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से नॉन सीरियसनेस दिखाई गई है, और जिस तरीके से अनप्रिपेयर्ड तरीके से पाकिस्तान की टीम गई है यूएसए में और उसके बाद वो बुरे तरीके से हारे हैं, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को गर्त में धकेल दिया है। लेकिन जो करेक्शन के स्टेप आने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो भी डिले हो चुके हैं। पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो मैं कहूंगा कि केयरलेसनेस है, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और उसकी वजह से लगता नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ठीक होने वाली है। ये कहा है वसीम अकरम ने। हालांकि मतलब उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितने निराश हैं, कितने वो गुस्सा हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इस पर बात कर रही है, और पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि वसीम अकरम ने बात बिल्कुल सही की है। लेकिन कुछ एक जो मीडिया वाले हैं वो वसीम अकरम की बात से एग्री नहीं करते। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम के दौर में ही पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग शुरू हो गई थी, और जो ग्रुपिंग की परंपरा है
है ये उन्हीं की टीम की देन है। अब ये मतलब इस पे कोई पता लगाना कि ये उनकी ही किया धरा सब कुछ है, इस पर मतलब मुझे लगता है ये सिर्फ एक एलिगेशन है, जो कि उनकी जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने गुस्सा जताया है, उसे डाउन प्ले करने का एक रीजन हो सकता है ये। लेकिन जो सिचुएशन इस समय दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है किसी के भी द्वारा। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है वो इस समय सुधरने का नाम नहीं रहे। बहुत सारे खिलाड़ी इस समय अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि होना बिल्कुल इसका उल्टा था। खिलाड़ियों को अपने देश आना था और उन्हें कहाँ कमी रही है, क्या गलती हुई है उसे सुधारना था, जबकि वो बिल्कुल इसका उल्टा रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी तक यूएसए में और इंग्लैंड में घूम रहे हैं, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, कोई डिज्नी घूम रहा है, कोई किसी और पर्यटन स्थल में गया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।